हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान इजी डिज़ाइन। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ इलास्टिक से यूनिक फ्रॉक टॉप। इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये हेल्पफुल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं कप की कटिंग करना। तो अब हम सबसे पहले चोली कट करेंगे। तो चोली कट करने के लिए मैंने ये कपड़े को 2 लेयर में फ़ोल्ड किया है। तो अब हम इस कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने अपने कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हम अपनी चोली की लेंथ रखेंगे। तो मैं चोली की लेंथ रखती हूँ 17 इंच। तो मैं 17 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया है। तो अब हम अपने विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो जैसे हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया, उसी तरीके से हम अपने इंच टेप को भी 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर देंगे। जितनी हमारी फिटिंग है 32 इंच। हमारा 32 इंच का चौथाई भाग है 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने इंच टेप को रखा था। तो अब हम 2 इंच थोड़ी लूजिंग रखेंगे और 2 इंच हम फिटिंग के लिए रखेंगे। हम इलास्टिक डाल के टॉप बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपनी चोली को थोड़ा लूज़ रखना है। तो अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की लेंथ रखी है 4 इंच और नेक की विड्थ रखी है हमने 3 इंच। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 5 इंचेस पे। अब हम यहाँ से आर्म होल्स के लिए मार्क करेंगे 7 इंचेस पे। तो हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। ऐसे ही इस मार्क को भी सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ से कुछ राउंड शेप दे देंगे। देखिए, हमने मार्क कर लिया है। तो अब हम पहले कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें अपने बैक पार्ट को भी अलग निकालना है। क्योंकि हम बैक पार्ट के गले को थोड़ा छोटा रखेंगे। तो देखिए, हमने अपने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है, कटिंग कर ली है। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट पे या आगे जहाँ हमने मार्क किया था उसे कपड़े को भी कट कर लेंगे। तो अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी राउंड शेप दे देते हैं। तो देखिए, हमने राउंड शेप दे दिया। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। तो हम अपने बैक पार्ट पे भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट में भी अपने नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच और अपने नेक की लेंथ रखेंगे 3 इंच। हमें विड्थ और लेंथ 3 इंच ही रखनी है। तो हम इसको भी राउंड शेप दे देते हैं। तो देखिए, हमने राउंड शेप दे दिया। तो हम इसे कटिंग कर लेते हैं अब। तो देखिए, हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कमर के लिए मार्क कर लेते हैं। जैसे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया हुआ है, उसी तरीके से हम अपने इंच टेप को भी 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेते हैं अपनी कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने कमर की फिटिंग रखी है 36 इंच। तो मैं 36 इंच पर टेप को इस तरह 4 फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इस तरह इंच टेप को रखेंगे और इस तरह मार्क कर लेंगे। ये हमने जहाँ मार्क किए हुए हैं, हमें वहाँ से यहाँ तक राउंड शेप में मार्क करना है। तो ये हमें 6 इंच पर है। तो हम 6 इंच पर ही इस तरह राउंड शेप में मार्क कर लेते हैं। तो हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें अपने घेरे की जितनी लेंथ रखनी है उसके लिए हम नीचे की ओर भी मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, हमने नीचे की ओर भी राउंड शेप में मार्क कर लिया है। हमने मार्क किया है उससे 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स को कट करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे और फिर अपनी बाजू की लेंथ जितनी हमें रखनी है उसके लिए मार्क करेंगे। तो मैं लेंथ रखती हूँ 17 इंच। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो मार्जिन में चला जाएगा। तो अब हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से कुछ राउंड शेप दे देंगे।
तो देखिए हमने जहाँ राउंड शेप दी थी उसको कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे और ऊपर की ओर दोनों को मिलाते हुए ऊपर की ओर सिलाई कर लेंगे। हम उसके नीचे की ओर और अपने घेरे के नीचे की ओर पीको या सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने अपनी स्लीव्स में घेरे में पीको कर लिए। अब हम स्लीव्स में ऊपर की ओर कुछ प्लेट्स डालेंगे। हमने स्लीव्स के लिए बीच सेंटर रखा है, तो हम बीच सेंटर की साइड से प्लेट्स डालेंगे। तो मैं कपड़े को इस तरह उठाते हुए प्लेट्स डालती हूँ। इस तरीके से हमें 2 प्लेट्स इस साइड सेंटर की इस साइड और 2 प्लेट सेंटर की इस साइड से डालनी है। तो हम पहले प्लेट्स डाल लेते हैं। देखिए हमने अपनी स्लीव्स में ऊपर की ओर प्लेट्स डाल ली हैं। तो अब हम अपने स्लीव्स में नीचे की ओर इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इलास्टिक अटैच करने के लिए हम पहले अपनी स्लीव्स में मार्क कर लेते हैं। देखिए हमने अपनी स्लीव्स के उल्टी साइड मार्क कर लिया है। तो हम इसी मार्क के ऊपर अपनी इलास्टिक को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमें इलास्टिक कट करनी है इसके लिए। तो हम अपनी हाथ की नीचे की ओर फिटिंग जितनी है हम उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक कट कर लेंगे। हाथ की फिटिंग है 9 इंच, तो मैंने 9 इंच की इलास्टिक को कट कर लिया है। तो हमें इसी को अपनी स्लीव्स के इस मार्क पर रखना है, इस तरह से खींचते हुए, इस तरीके से खींचते हुए और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम अपनी दोनों स्लीव्स में इलास्टिक को अटैच कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 इलास्टिक अटैच करने वाली हूँ। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो और इससे कम भी कर सकते हो। तो देखिए हमने अपनी स्लीव्स में इलास्टिक को अटैच कर लिया है। तो इसी तरीके से हम नेक में भी इलास्टिक को अटैच करेंगे। नेक में इलास्टिक अटैच करने के लिए हमें एक पट्टी कट करनी है। इंची टेप को रखेंगे और नेक की गुलाई को नापेंगे और जितनी हमारी नेक की गुलाई है उतनी ही हम बड़ी पट्टी कट करेंगे। तो हम इस तरह नापेंगे। हमें पीछे की ओर भी इसी तरह नापना है। तो देखिए हमारे नेक की गुलाई है 25 इंच। तो मैं 25 इंच लंबी एक पट्टी कट कर लूँगी और हम उस पट्टी की लेंथ रखेंगे 4 इंच। तो देखिए हमने अपनी 25 इंच लंबी पट्टी को कट कर लिया है। तो मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो मार्जिन में चला जाएगा और मैंने अपनी पट्टी में एक साइड सिलाई भी कर ली है। अब हम अपनी इस पट्टी में इलास्टिक अटैच करेंगे। तो मैं इस पट्टी में 3 इलास्टिक अटैच करूँगी। तो हम जितनी हमारे गले की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक को कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक कट की है। तो हमारे गले की गोलाई है 13 इंच। तो मैंने 13 इंच लंबी इलास्टिक कट कर ली है। तो अब हम इसी इलास्टिक को इसी तरह खींचते हुए अपने इस पट्टी पर इस तरह रखना है और इस पर सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। तो ये हमारे नेक इस तरह बन जाएगा। अब हम इलास्टिक को अटैच कर लेते हैं। देखिए हमने अपनी पट्टी में इलास्टिक को अटैच कर लिया है। तो अब हम इस पट्टी को अपने चोली के नेक पे अटैच कर लेंगे। हमें चोली के बैक पार्ट पर बीच में अपनी पट्टी को इस तरह रखना है उल्टा, और जैसे हमने इलास्टिक को खींचते हुए अटैच किया था उसी तरीके से हमें अपनी इस पट्टी को भी खींचना है और इस तरीके से रखते हुए कपड़े को खींचते हुए राउंड शेप में इस पट्टी को अटैच कर लेना है और फिर पट्टी को सीधा करना है। अटैच जब पट्टी हो जाए तब उसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ऊपर की ओर से भी कुछ इस तरह लगेगी हमारी पट्टी, तो हम ऊपर की ओर से भी सिलाई कर लेंगे। तो हम अपनी पट्टी को अटैच कर लेते हैं। देखिए हमने अपने नेक रेडी कर लिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम करते हैं अपनी चोली में स्लीव्स की स्टिचिंग। तो स्लीव्स की स्टिचिंग करने के लिए चोली को इस तरह उसके ऊपर हमें अपनी स्लीव्स को उल्टा रखना है इस तरीके से और हमें फिर बीच सेंटर से सिलाई करनी है। तो हम पहले इस सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को इस साइड भी अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स अटैच करनी है। देखिए हमने अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो अब हम अपनी स्लीव्स में और अपनी चोली में फिटिंग कर लेंगे। तो हमें 2 इंच का गैप रखना है और अपनी चोली को उल्टा रखते हुए निशान लगाने हैं और निशान लगाने के बाद हमें उसी के ऊपर सिलाई कर लेनी है। फिटिंग करने के बाद हम नीचे के घेरे को अटैच करेंगे। देखिए हमने फिटिंग कर ली है। तो अब हम घेरे को अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमें अपनी चोली को इस तरह रखना है।
हमें अपनी चोली में साइड से 1 इंच पे मार्क करना है और अपने चोली के बीच सेंटर से राउंड शेप में मिला देना है। देखिए इस तरीके से। तो हमने जहाँ ये मार्क किया है हम उस कपड़े को कट कर देंगे। देखिए हमने कपड़े को कट कर दिया है। तो अब हम अपने घेरे को अटैच करेंगे। तो घेरे को अटैच करने के लिए हमें चोली को इस तरह रखना है, घेरे को हमें इस तरह उल्टा रखना है चोली के ऊपर, इस तरीके से पकड़ते हुए के ऊपर घेरे को उल्टा रखना है और राउंड शेप में सिलाई लगानी है। पहले अपने घेरे को अटैच कर लेते हैं। देखिए हमने घेरे को अटैच कर लिया है। तो अभी ये टॉप बहुत ही लूज़ लग रहा है, तो इसके लिए हम अपने कमर पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो मैं कमर के लिए ये चौड़ी वाली इलास्टिक ले रही हूँ। इतनी इंच की हमारी कमर है, मैं उतनी ही इलास्टिक कट कर लेनी है। ये 25 इंच लंबी इलास्टिक कट कर ली है। तो मैं इसमें 2 इलास्टिक अटैच करूँगी। मैंने 2 इलास्टिक कट कर ली है। तो एक इलास्टिक मैं ऊपर की ओर अटैच करूँगी और 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं इस इलास्टिक को उसकी नीचे की ओर अटैच करूँगी। तो अब हम अपनी इलास्टिक को अटैच कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने कमर पे भी इलास्टिक को अटैच कर लिया है। तो ये टॉप हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह लग रहा है हमारा ये टॉप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी न्यू वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।